साधु के समान आचरण करने वाले उस कपोत दंपत्ति को वहां रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। एक बार जब वे देवालय के ऊपर गवाक्ष के भीतर की ओर सुख से स्थित थे, तभी एक बांस की क्रूर दृष्टि उन पर पड़ गई। उस कपोत युगल को पकड़ने की इच्छा से वह आकाश से उतरकर शिवालय के ऊपर बैठ गया। वहां बैठकर वह देखने लगा कि वे किस मार्ग से भीतर बाहर आते जाते हैं। वह मन में कहने लगा कि शत्रु यदि दुर्बल भी हो तो भी उसे सहसा व्याकुल ना करें। हजारों हाथी और लाखों घोड़े भी राजा की उतनी कार्य सिद्धि नहीं कर सकते जितनी एक अकेले दुर्ग से संभव है। बाज ने दुर्ग की प्रशंसा की और उस निर्भय कपोत युगल को क्रोध युक्त रक्तिम नेत्रों से देखते हुए वह आकाश में उड़ गया। अब तो चतुर कपोती ने संकट को ताड़ लिया और बाज की दृष्टि में आए हुए दुर्ग बल से महाबली अपने पति से कहा कि आप बुद्धिमान और सुखी हैं, किंतु आज आप बाज की दृष्टि में आ गए हैं। यह सुनकर कपोत बोला कि प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? तनिक बताओ, किस मंदिर में कौन से पक्षी नहीं रहते, और बताओ कि हमें यहां सुख से रहते हुए किसने न देखा होगा। यदि इनसे डरकर कहीं भागा जाए तो फिर हम कहीं भी सुख से नहीं रह सकते। इसलिए चिंता छोड़कर मेरे साथ रहो। इस नगण्य बाज की तो मेरे मन में कोई गिनती ही नहीं है। पति की बात सुनकर वह कपोती मौन होकर पति के चरणों की ओर देखने लगी, क्योंकि मान्यता है कि पति को हितकर परामर्श देकर भी पत्नी मौन होकर पति की आज्ञा का ही पालन करे। त्रिलोचनेश्वर की कथा में मंदिर वाले कपोत कपोती के संवाद में भारतीय स्त्री पुरुष का मनोविज्ञान छुपा हुआ है। जैसे ही उस क्षेत्र में बाज का आना होता है तो कपोती घबराकर पति से उस खतरे वाले स्थान से कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की बात करती है। लेकिन कपोत कभी अपने दुर्ग की मजबूती तो कभी अपने उड़ने के कौशल आदि का तर्क देकर उसे न घबराने की बात कहता है और एक दिन काल के मुंह में फंस जाता है। इसी प्रकार भारतीय नारी सदैव अपने पति या परिजनों की चिंता करती रहती है। जरा सा भी भय दिखने पर वह पति को सावधान करती है, लेकिन पत्नी के इस प्रेम को भारतीय पति सामान्यतः भीरुता समझ लेते हैं और अपनी युक्ति तथा चतुराई की डींगे मार मार कर पत्नी को निडर बनने की सलाह दे देते हैं। अपने आप पर अधिक विश्वास रखने के कारण संकट से बचने का कोई जतन भी नहीं करते हैं और एक दिन कष्ट में फंस जाया करते हैं। गृहिणियाँ पुरुषों को सतर्क करती हैं तो उसका आशय ये नहीं कि उनकी चिंता उनकी भावुकता के कारण होती है। वास्तव में नारी हृदय की संवेदनशीलता और उसका सबको संभालने का स्वभाव उसे आशंका और चिंता की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष चिंता और भय से मुक्त होते हैं, बस खुद को अपेक्षाकृत मजबूत दिखाने की जिद उन्हें परेशानियों को नज़रअंदाज करने वाला बना देता है। आप कितने बुद्धिमान और बलशाली क्यों ना हो, लेकिन छोटी सी समस्या भी नज़रअंदाज करने पर विकट हो सकती है। जैसे एक नज़रअंदाज की गई चिंगारी पूरे खेत को जला देती है। अगले दिन पुनः वह दुष्ट बाज प्रकट हो गया और मंडल गति से मंदिर के चारों ओर उड़ता हुआ वह उस दंपत्ति को ऐसे एकटक देखे चला जा रहा था जैसे आयुहीन हुए व्यक्ति को मृत्यु देख रही हो। तब वह कपोती बोली कि नाथ, आपका वह शत्रु आज फिर आ गया है और ललचाई दृष्टि से इधर ही देख रहा है। कपोत बोला कि अरे भोली रानी, यह बाज भला हमारा क्या ही कर सकता है। हमारा यह दुर्ग स्वर्ग के समान है, जहां शत्रु का कोई भय नहीं है।
और मैं आकाश में उड़ने की ऐसी गतियां जानता हूं जिनका ज्ञान इस बाज को नहीं है। उड़ने में प्रडीन, उडीन, संडीन, कांड, व्यांड, कपाटिका, स्रंसिनी और मंडलवती, ये 8 गतियां कही गई हैं। आकाश में उड़ते समय मैं इन गतियों का जैसा कौशल बता सकता हूं, वैसा अन्य किसी पक्षी के लिए संभव नहीं है। त्रिलोचनेश्वर की कथा, और इस कथा में जो कपोत युगल है, तो वहाँ पर एक उल्लेख आता है कि वो आराम से रह रहे थे और तभी वहाँ पर एक बाज का आना, और कपोती कहती है कि भैया बच लो, यहाँ से कहीं सुरक्षित चलो, बाज तो वैसे भी शत्रु है, शिकार कर लेगा। लेकिन कपोत कहता है, अरे क्या बात करती हो, मुझे 8 प्रकार की गतियाँ आती हैं उड़ने की, वो क्या बात जानता होगा? तो यहाँ 8 प्रकार की गतियों के नाम भी दिए हुए हैं। जब हम शास्त्रों में देखें तो कुछ तो सामान्य गतियों की चर्चा निकलती है, जैसे उड्डीन उड़ना, प्रडीन है, तो संडीन है, ऐसी अलग अलग गतियों की चर्चा आती है। तो इनमें कहीं 25 प्रकार की गतियां तक बढ़ा दी हैं 3 से, और यहाँ पर 8 की बात जो आ रही है, इन 8 में वो 25 में जो नाम दिए उनमें से भी बहुत से नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि भाई किस प्रकार से आपको ये जो 8 गतियाँ यहाँ पर दी हैं उनका क्या अर्थ हो सकता है। तो हम आज के विज्ञान की दृष्टि से, पक्षी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 8 प्रकार की गतियों की चर्चा हमें आज भी मिलती है। तो सबसे पहले जो प्रडीन करके आई बात, तो प्रडीनम सर्वतो यानम, सभी तरफ उड़ना, इस प्रकार की चर्चा, एक परिभाषा आई। तो आज के ज़माने में फ्लैपिंग करके जो, तो पक्षी सामान्यतः जो उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ा के और ऊपर नीचे होते हैं, तो सभी ओर यान करने की गति इससे हम जोड़ पा रहे हैं। फिर इसके बाद संडीन करके चर्चा निकली, तो संडीनम ललितम गतम, ललित प्रकार से, बड़े ही सुंदर प्रकार से जो उनका उड़ना है। तो ग्लाइडिंग करके आजकल एक चर्चा होती है कि पंखों को स्थिर रख के बिना उनको फड़फड़ाए और हवा में आगे बढ़ना, तो बहुत से पक्षी हमें ग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उड्डीनम ऊर्ध्वगमनम, ऊपर की ओर उड़ना, उसको उड्डीन कहा। तो एक सोरिंग करके जो बाज इत्यादि जो ऊंचाई पे जाते हैं, तो गर्म हवा की धाराओं का सहारा लेकर के वो पंखों का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं करते और आराम से ऊपर चले जाते हैं, तो वो सोरिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है उड्डीन के साथ। फिर अगले कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम जो 25 नामों में, परिभाषाओं में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उनका उल्लेख मिल रहा है। जो कांड इत्यादि गतियाँ हैं उनको यहाँ पर हमें देखना है। फिर एक गति जो निकलती है कपाटिका। अब कपाट नाम हम देखें तो हम किसको बोल रहे हैं? किवाड़ को। तो जैसे किवाड़, बच्चा जब खेलता है किवाड़ों से तो बार बार उनको खोलना बंद करना, तो एक हॉवरिंग करके जो गति है कि एक स्थान पर रुकते ही और पंखों को तेजी से फड़फड़ाना, तो जो हमिंग बर्ड इत्यादि करती हैं, तो वो कपाटिका से मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर एक कांड करके गति कही गई, तो कांड जल के लिए भी आ रहा है। तो क्या जो गोताखोरी, जो डाइविंग करके जो पक्षियों की गति है, कि जो किंगफिशर इत्यादि पक्षी ऊपर से आकर के एकदम से झपट्टा मारते हैं, पानी में शिकार को पकड़ते हैं, तो यही वो कांड है क्या? फिर एक सरंसनी करके गति है। तो अधा पतन के लिए सरंसन शब्द का प्रयोग संस्कृत में देखा जाता है। तो जो तीव्र गोता वाली जो स्टूप गति है, क्या ये वो हो सकती है कि जो बाज इत्यादि तेजी से एकदम नीचे आके और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, कबूतर वगैरह को? और यहाँ भी बाज है कथा में, और डरने वाला वो नहीं, डरने वाला वो कबूतर है, डर रही है कपोती। फिर एक व्यांड करके गति कही गई। तो ऐसा लग रहा है कि जो ब्रह्मांड को हम अंड शब्द वहाँ बोल रहे हैं, तो इस अंड से भी दूर जा रहा है, ब्रह्मांड से भी दूर जाने वाली बात जहाँ पर हो, तो लंबी दूरी की उड़ान, जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट हम जो बोल रहे हैं, तो जो हमारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो कई दिनों तक लगातार चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, क्या ये वो गति है क्या? फिर एक मंडलवती गति की चर्चा आई, तो जो जिसको आजकल हम पैतरेबाजी बोल रहे हैं, मैन्यूअरिंग बोल रहे हैं, तो तरह तरीके से वो करतब दिखाते रहते हैं पक्षी।
तो उसमें हम गौरैया का फुदकना देखते हैं, हम कबूतर की चपलता भी उसमें देखते हैं, वो कैसे उड़ के एकदम से दिशा बदल के चले जाते हैं। और जब आप मंडलवती शब्द देखें तो मंडल का अर्थ वही है कि एक गोलाई में उनका घूमना, तो पक्षी उड़ के गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर इस प्रकार से घूमना। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में जो अलग अलग गतियाँ उनमें से और उनसे भी हटके कुछ नाम यहाँ पर निकले, और आधुनिक पक्षी विज्ञान के अनुसार जिन गतियों की हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी परिभाषा के बहुत निकट दिखाई दे रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ का पक्षी विज्ञान भी कितना उन्नत था, और त्रिलोचनेश्वर महादेव की कथा के माध्यम से हम उसको जान सकें। कपोत बोला कि तुम सुखपूर्वक रहो, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हें क्या चिंता। पति के वाक्य सुनकर वह पतिव्रता कपोती पुनः मौन रह गई। अगले दिन पुनः बाज आया और कपोत दंपत्ति के घोंसले के निकट ही एक शिला पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बैठा और कुछ क्षण पश्चात उड़ गया। कपोती पुनः अपने पति से बोली कि दुष्टबाज की दृष्टि से दूषित इस स्थान का त्याग कर दीजिए। देखिए, आज तो वह हमारे घोंसले के कितने निकट प्रसन्न होकर बैठा था। किंतु कपोत को तो अब भी भय नहीं था। वह बोला कि वह बाज हमारा क्या कर लेगा, स्त्रियों के तो स्वभाव में भी भय होता है। वह दिन भी बीत गया। अगले दिन बाज पुनः आया और कपोत युगल के स्थान के सामने ही दोपहर तक खड़ा होकर उनके आने जाने के मार्ग का पुनः अवलोकन कर उड़ गया। बाज के चले जाने पर वह कपोती पुनः बोली कि स्वामी, हमें अब नए स्थान पर चलना चाहिए। देखिए, मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। इसके पुनः दिखने पर हमारा आवास और सुख नष्ट हो जाएगा। हे प्रिय, जिस पर सर्वत्र सिद्ध देने वाली पंखों की गति है, क्या वह बुद्धिमान स्वस्थान से आसक्ति के कारण नष्ट हो जाएगा? यदि अपने स्थान पर उपद्रव हो, फिर भी जो उसे छोड़कर नहीं जाता, वह पंगु ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नदी तट पर लगा हुआ पेड़। त्रिलोचनेश्वर मंदिर में रह रहा कबूतर और उसका जोड़ा जब बाज की नज़र में आ गया तो कपोती बार बार पति को समझाती है, लेकिन होनी ने तो पति की बुद्धि को ही हर रखा है। तीसरी बार जब वह पति को समझाते हुए कहती है, अब यह जगह छोड़ देना है क्योंकि यहाँ काल पीछा कर रहा है। पंख होते हुए भी खतरनाक हो चुके स्थान से इतना मोह क्यों है? कपोती के कुछ ऐसे ही कहे गए वाक्यों में बुद्धि भी है, तर्क भी और व्यंग्य भी। वह देख पा रही है कि बाज हर रोज उनके करीब पहुंचता जा रहा है। अब जबकि सामने ही आकर वह बता चुका है, तो यही मानिए कि अगले दिन तो वह सीधा आक्रमण ही करेगा। वह पति को याद दिला रही है कि हम तो उड़ना जानते हैं, ऐसी शक्ति साथ में होने पर भी अपने असुरक्षित स्थान पर बने रहना बुद्धिमानी तो नहीं है। अपने स्थान पर संकट आ चुका हो, उसके बाद भी कोई उसे छोड़कर सुरक्षित स्थान पर नहीं जाना चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को कपोती पंगु अर्थात लंगड़ा ही कह रही है। जो पैरों से समर्थ होते हुए भी खतरे से दूर न भागे, वह तो पैर होते हुए भी लंगड़े के समान ही है। बाढ़ रूपी उत्पात होने पर नदी के किनारे के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य हो या पशु पक्षी, अगर बंधन में न हो तो वे कहीं भी सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं और जाना चाहिए भी। कपोत को अपनी उड़ान पर जैसा घमंड था वैसा न करे, क्योंकि बड़े बड़े तैराक भी बाढ़ के पानी में डूबकर मर ही जाते हैं। कुल मिलाकर यह कथा हमें सदैव सावधान रखना सिखा रही है। कपोती इतने युक्त वचन कह रही है, किंतु कपोत को मानो भवितव्यता ने अंधा बहरा कर दिया है। वह हर बार की भांति इस बार भी पत्नी की बात को अनदेखा करते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम बात से भयभीत मत हो। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी,
तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।